दोस्तों, कभी कभी हमने सुना है कि लोग ऐसा अक्सर कहते हैं कि आपके शब्द बहुत मधुर हैं, कानों में मिश्री सी घोल देते हैं। और वहीं कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आपके शब्द तो बहुत कर्कश हैं, कानों में जब आते हैं तो लगता है सुई चुभती है। क्या सच में शब्द होते हैं ऐसे? मैं हूं नीतू शर्मा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड एनएलपी लाइफ कोच। तो क्या होता है, एक बार एक परिवार में पति पत्नी आपस में झगड़ रहे होते हैं। और तो डेली ऐसा होने पर उन्हें समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। तो पति को लगता है कि कुछ तो समाधान खोजना होगा, और उसने एक समाधान खोज लिया होता है, और वो होता है कि वो बाजार से कुछ कील और हथौड़ी लेकर आता है और आकर अपनी पत्नी को देता है। कहता है कि श्रीमती जी, जब भी आपको क्रोध आए तो आप कृपया क्रोध ना करिए, एक कील लीजिए और दीवार में ठोक दीजिए। पत्नी भी कहती है कि ठीक है, परिवार की शांति के लिए अगर ऐसे हो सकता है तो मैं ज़रूर करूँगी। और वो ऐसा ही करती है। जब भी उसको क्रोध आता है वो एक कील लेती है और दीवार में ठक से ठोक देती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चला, कोई परिवार में झगड़ा हुआ नहीं और दोनों ही खुश थे। तो जब कीलें ख़त्म हो गई तो पत्नी को लगा अब और कीलें मंगवा लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि आप और कीलें ला दीजिए, वो तो ख़त्म हो गई। तो पतिदेव कहते हैं कि आपने सारी ठोक दी, तो दिखाइए ज़रा कहाँ है। वो देखते हैं और फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब आप ऐसा करिए, जब भी आपको क्रोध आए अब आप एक एक कील निकालना शुरू कर दीजिए डेली। तो पत्नी कहती है ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कुछ दिन तक, और जब पूरी सारी कीलें निकाल दी गई तो पत्नी ने अपने पति को बोला कि अब तो कीलें भी निकल गई, अब क्या करें। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने क्रोध को कंट्रोल कर पाई हूँ इस तरह से। तो पतिदेव कहते हैं कि ठीक है, अब एक बात बताइए आप कि आपने जहाँ से कीलें निकाली हैं, ये जो छेद बन गए हैं, क्या हम इनको भर सकते हैं, पहले जैसा दीवार को कर सकते हैं? बस फिर पत्नी समझ गई थी। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तब उन लोगों ने आपस में यही विचार किया कि शब्द जब कह दिए जाते हैं उसके बाद हम कितनी क्षमा मांगें, माफ़ी मांगें, पश्चाताप करें, पर कहीं ना कहीं वो एक छेद भीतर में रह ही जाता है। तो दोस्तों, इतना महत्व है इन शब्दों का। ऐसा ही शब्द हमारे जीवन में कुछ करते हैं। जब हम कुछ अच्छे शब्द सुन लेते हैं तो जब भी वो शब्द हमारे माइंड में आते हैं, हमें याद आते हैं, तो हमें एक मोटिवेशन देते हैं, उत्साह से भर देते हैं, खुशी, एक प्यार वाली फीलिंग देते हैं। लेकिन वहीं अगर कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें ठीक नहीं लगा जब वो हमें कहे गए, और वो हमारे अंदर एक पीड़ा बनकर रह रहे हैं, तो क्या होगा दोस्तों, जब भी वो हमारे माइंड में आएंगे वो हमें एक एंग्जाइटी देंगे। और एंग्जाइटी ही सभी बीमारियों का मूल कारण होती है। वो एंग्जाइटी ही है जो हमारी सक्सेस में बाधा बनती है। हम किसी स्टेट में अपने आप को स्टक पाते हैं। तो शब्द जहाँ कहाँ शुरू होते हैं और फिर वो हमें कहाँ तक लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी आपके जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो उनको खरपतवार की तरह से अपने माइंड से उखाड़ फेंकिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी में ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम इस तरह से इन शब्दों को अपने माइंड से मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, और अपने लिए एक सॉल्यूशन वाली स्टेट को ला सकते हैं जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आपको इस आज की चर्चा से शब्दों का कुछ महत्व समझ में आया होगा। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसे शब्द हैं तो आज से ही उनको अपने से दूर करना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली चर्चा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।